इस दौरे फितर के अंदर जब इंसानों के पास इंसानों के लिए वक्त नहीं है, लेकिन एक नौजवान खातून जो आवारा कुत्ते हैं उनके लिए स्पेशली खाने का इंतज़ाम करती है। कुत्तों के साथ उसकी मोहब्बत इस कदर शदीद है कि वो बड़े बड़े मॉल्स के अंदर से उनके लिए खाना खरीदती है, फिर उनको गलियों में जाकर उन कुत्तों को जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, बेचारे खाने के लिए दर बदर हो रहे होते हैं, उनके लिए बड़े बड़े स्टोर से वो खाना लेती हैं और फिर उनको खिलाती हैं। आयशा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कहें? ले, आपको अपने रंगे हाथों पकड़ लिया है। देख ले तो क्या क्या खरीदा आज आपने डॉग्स के लिए? मैं अपने चैंपियंस के लिए मिल्क के कॉटन आके लेके जाती हूँ बल्क में। हाँ। क्योंकि बाजार वाले जो छोटे शॉपकीपर्स है ना, ये महंगे देते हैं। अच्छा। कोई 60 रुपए का देता है, कोई 70 रुपए का। ठीक। तो यहाँ से मुझे 50 से 55 रुपए का एक पैक पड़ता है। बड़ी बात है। हाँ। अच्छा, ये हो गए दूध हो गया, उसके अलावा क्या आप डॉग्स को देती हैं? उसके अलावा ये बिस्किट्स लेके जाती हूँ, क्योंकि आपको पता है समर सीजन है, तो समर सीजन में जो एडल्ट डॉग्स हैं और जो पपीज हैं ना, वो खाना पीना कम कर देते हैं। ठीक। तो उनको मैं कच्ची लस्सी देती हूँ, ये बिस्किट से बल्क में इस तरह के पैकेट्स लेके जाती हूँ, ये मिल्क के कॉटन। अब ये सारा सामान मैं बाइक पर बांधूंगी, फिर मेरा डेली का तकरीबन एक कॉटन यूज होता है। आपने कोई मखसूस पॉइंट्स रखे हुए हैं या आप अपनी बाइक पे चढ़ती हैं और रास्ते में जितने डॉग्स आते हैं आप उनको खिलाती जाती हैं, या कोई खास पॉइंट्स हैं आपके? नहीं, खास पॉइंट्स भी हैं, और उसके अलावा जैसे कि अभी मैं स्टोर आ रही थी तो मेरी बाइक पे मैं सामान लेके आती हूँ। अच्छा। ये पैकेट्स लेके आती हूँ, पंजे, चिकन वगैरह। तो मुझे रास्ते में जहाँ जहाँ जो जो नजर आता है मिलता है, मैं खिलाते हुए यहाँ तक आती हूँ। अच्छा, चिकन भी रखा होता है? बड़े हाँ। जो डॉग्स होते हैं उनके लिए चिकन है। हाँ। और छोटे पपीज के लिए दूध है और साथ बिस्किट है। हाँ, छोटे पपीज को मैं ना वो देती हूँ, गर्दने पंजे बॉयल करके राइस के अंदर, और कच्ची लस्सी। जनाब, ये तो इन्होंने शॉपिंग कर ली है, अब ये कैसे खिलाती हैं, कैसे डॉग्स को फीड कराती हैं, आज हम इनके साथ साथ हैं और ये सारा सीन आपको दिखाएंगे। तो लीजिए जनाब, फाइनली जो डॉग पपी हैं उनके लिए दूध जो है वो लोड कर रही है मिस आयशा। मिस आयशा, कितने डब्बे रोजाना लेती हैं पपीज के लिए? मैं एक कॉटन डेली का यूज करती हूँ, ये एक कॉटन मेरा डेली का इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो बाइक आप माशाल्लाह कब से चला रही हैं? तकरीबन 3 साल हो गए हैं। 3 साल से बाइक चला रही हैं। हाँ। और ये पपीज के लिए जितना भी आप खुराक लेती हैं वो इसी के ऊपर लोड करती हैं? हाँ, रक्षा वगैरह क्यों नहीं यूज कर लेती हैं आप? एक्चुअली आपको पता है ये पाकिस्तान है। अच्छा। यहाँ पे आपने कोई केस रेस्क्यू करना हो ना, स्पेशली डॉग को लेके जाना हो, तो हर रिक्शे वाला आपको इनकार करेगा। ठीक। कोई नहीं लेके जाएगा। कुत्ता लेके जाना है, हमने नहीं लेके जाना, हमने अच्छा। नमाज पढ़नी है, कुत्ता नापाक है, हमारा रिक्शा गंदा हो जाएगा। ये मेंटालिटी होती है लोगों की। तो ये तो अल्लाह का करम है कि जब से मैंने ये सीखी है, मैं खुद अपना हर काम कर लेती हूँ। बहुत जबरदस्त है। और जनाब, ये बात जो आपने अभी की है कि कुत्तों के साथ जो इस तरह अवॉइड करते हैं लोग या दूरी रखते हैं, हाँ। वो नॉर्मल हमें देखने में आती है, लेकिन आपके अंदर ये चीज कैसे पैदा हुई कि आप कुत्तों के साथ इतना लगाव है और इतना करीब रहती है उनके? लोगों को ये चीज जब समझ में आ जाएगी ना कि कुत्ता इंसान से ज्यादा वफादार है, उस दिन हम भी तरक्की करने लगेंगे। जबरदस्त हो गया जनाब, और मैं भी ये तरक्की के मनाज़र तय करना चाहता हूँ। फिर जगह जगह कुत्तों को जाके वो सप्लाई मुहैया करती है। अब तो लगता है कि कुत्ते आपको वैसे ही पहचान गए होंगे कि ये आ गई आयशा। अब तो लोग मुझे कहते हैं वो कुत्तों वाली लड़की आ गई जो कुत्तों का बुरा ख्याल रखती है। तो जनाब, मिस आयशा का आज का मिशन तो कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि इनको एक आवारा कुत्ता जो है वो रोड के किनारे पे मिल गया है और जनाब ये इन्होंने यहीं पे इसको फीड करवाने के लिए आगे बढ़ रही हैं। और जनाब, ये बड़ा ही डेयरिंग होता है क्योंकि नर्मो नाजुक होती हैं लड़कियां, और हमने नॉर्मली ये देखा है कि लड़कियां जो है वो कुत्तों से वैसे ही डरती हैं। और जनाब, ये मिस आयशा क्या खिला रही है? पंजे? ये बॉयल किए हुए पंजे हैं सर। अच्छा। ये देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि स्ट्रीट डॉग बाइट करते हैं, ये देखिए रास्ते में चलते चलते ये मुझे मिला है, और अब आप खुद विजुअली देख रहे हैं कि इसने कहाँ बाइट की है, ना मुझे की ना आपको की। बिल्कुल, वो तो ऐसा लगता है आपका वाकिफ है, जानता है आपको। हाँ, ये स्ट्रीट डॉग बड़े प्यार के, मतलब भूखे होते हैं, इन्हें बस खाना चाहिए होता है। और हम लोग इन्हें लाहौर में, फैसलाबाद में, पिंडी में डॉग्स को बड़े बुरे तरीके से मारा जा रहा है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास इन बेजुबानों का प्लीज ख्याल रखें, इनको जो भी शूट कर रहा है उसे रोके, इससे मगर उनको मैं देख रहा हूँ रोके। मिस आयशा, वो आपके जो पंजे हैं उसको लिफ्ट नहीं करवाया इसने। एक्चुअली अभी मेरे पे ये थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप करेगा, आएगा, खाएगा और चला जाएगा, क्योंकि अभी आप सामने ना वो रोशनी, थोड़ा सा डॉग जो डरता भी है। अच्छा। हाँ, अभी आएगा, सूंघेगा, फिर आराम से खाएगा। लीजिए जनाब, जो बड़े डॉग्स हैं उनके लिए ये बॉइल्ड मिस आयशा पंजे लेके आती हैं। ये भी इनकी मोटरसाइकिल के ऊपर ही होते हैं। और साथ ही साथ छोटे कुत्ते जो हैं उनके लिए जनाब इन्होंने जो वो है बिस्किट और दूध का इंतजाम किया होता है। और जनाब, ये उसको खिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगता है उसका मूड नहीं है। मुझे लगता है ये डॉग जो है मिस आयशा डाइटिंग पे है। नहीं, खा लेते हैं लेकिन अपनी अच्छा। मर्जी से।
लीजिए जनाब, मिस आयशा ने एक और डॉग ढूंढ ली है और जनाब वो भी लगता है भूखा है। और वो ये तो वाकिफ लग रहा है आपका, आपको पहचान गया, दुम हिला रहा है ये देखे जी, ये अभी खाएगा। खा लो मेरा बच्चा। अच्छा, जो जिन कुत्तों को चोट लगी होती है जैसे हाँ, इसके सर पे है, हाँ, तो हाँ। उनको क्या मरहम पट्टियां भी करते हैं इनकी? हाँ, मैंने अपने पास पायोडीन रखी होती है। अच्छा। मतलब इसका जो जख्म है वो काफी हील हो चुका है। हाँ। जिनके जख्म हील नहीं होते ना, मैं पायोडीन लगा देती हूँ ताकि कोई जम्स वगैरह ना लगे। हाँ। क्योंकि आपको पता है इन बेजुबानों के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं आती, ऐसे तो ही। इनके अगर जख्म ओपन रहे ना तो उनमें मैगट्स जो होते हैं, कीड़े हाँ। पड़ जाते हैं। तो इसलिए फिर मैं पायोडीन लगा देती हूँ। अब ये देखें, अब ये बच्चा फर्स्ट टाइम मुझे मिला है। सही। ये इसने बाइट की है, नहीं। लोग कहते हैं बाइट करता है। उसको मैंने खाना दिया, वो खाना लेके साइड पे लेके अपना जाके अपना खाना वो खा रहा जनाब है। एक पंजा जो है उसको एंजॉय कर रहा है और खा रहा है। मुझे लगता है कि इसका एक और चाहता है, ये एक और खाना हाँ, चाहता ये है ना। खाएगा, ये खाएगा। और ये देखिए, तो काफी हट्टा कट्टा डॉग लग रहा मुझे। नहीं वीक है, कहाँ अट्टा कट्टा है। इनको कई कई दिनों, ये देखें इसकी रिप्स कैसे नजर आ रही है। वीक है बच्चा। इसकी वेगिंग टेल से आप अंदाजा लगाएं कि ये काटने वाला डॉग नहीं है। नहीं, ये वो जैसे उसको खुशी हुई है कि मुझे हाँ, कोई आजो आजो। फीड करवाने के लिए आ रहा है। हाँ। तो मिस आयशा मुझे बताइएगा कि ये जो डॉग्स हैं, ये कब आपका रुझान पैदा हुआ कि आप इनको फीड करवाना शुरू हो गई सड़कों पे निकल के, गलियों में जाके? एक्चुअली 1 साल पहले मैं ऑफिस से आ रही थी कि रास्ते में मैंने ना एक बहुत ही बुरी हालत में इंजर्ड डॉग देखा। ठीक। उसको रेस्क्यू करते करते मैं एक एरिया में गई। सही। वहाँ पे 4 बहुत ही वीक डॉग्स मैंने देखे। इसी तरीके से मैं बाइक पर ग्रोसरी लेके घर का सामान लेके आ रही थी। मैंने उनको बिस्किट्स के पैकेट दिए, वो खा गए। तो फिर नेक्स्ट डे मुझे ख्याल आया कि मुझे दोबारा जाना चाहिए। मैं 1 दिन गई, 2 दिन, 3 दिन, फिर इसी तरीके से रूटीन बन गई। और कैन यू बिलीव कि मैंने 4 डॉग से स्टार्ट किया था। अल्लाह ने इतनी बरकत दी, अब 40 से 50 जानवरों को मैं रोज खाना खिला रही हूँ। आप इसके अलावा भी कोई काम करती हैं कि सिर्फ टोटली आपने अपना तन मन धन जो है वो कुत्तों के नाम कर दिया है? बस ऐसा ही समझ लें। देखिए, जिंदगी का मकसद सिर्फ ये नहीं होता बचपन, जवानी, बुढ़ापा। अगर आप जिंदगी में आए हैं ना, तो मेरे ख्याल में जिंदा रहना चाहते हैं तो खैर बांटिए, क्योंकि हम में से जिंदा वही रहेगा जो खैर तकसीम करेगा, और मैं वही कर रही हूँ। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर इंसानों की वो कदर कीमत नहीं है जो दीगर ममालिक, बैरून ममालिक में जानवरों के साथ वो मोहब्बत करते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर, ऐसे मुआशरे में आप एक लड़की होने के नाते आप जब ये काम शुरू किए, ज़ाहिर सी बात है लोग बातें भी करते होंगे तरह तरह की। बहुत लड़ते हैं मेरे साथ, यहाँ कुत्ते को क्यों खाना खिला रही हो, तुम इनको दूर ले जाओ। मैंने बड़े बड़े मतलब ऐसे यजीद लोगों के साथ मेरा आमना सामना हुआ है ना कि मैं आपको शायद लफ्ज़ों में एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। दिल से बद्दुआएं निकलती हैं ऐसे लोगों के लिए, और अल्लाह ताला से कहती हूँ कि या अल्लाह इनको दुनिया में दिखा जो ये लोग इन बेजुबानों पर जुल्म करते हैं। आयशा, आप बहुत अच्छा कार खैर कर रही हैं, क्योंकि हमारा जो मज़हब है वो सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं है, वो जानवरों के साथ भी हुस्न सलूक की तालीमात देता है, क्योंकि हम लोग भूले हुए हैं, हम इंसानों के साथ भी ज़्यादतियाँ कर लेते हैं। आप तो मुझे लगता है कि नेकी तो बड़ी कर रही हैं, मगर आपको लगता नहीं आपका फ्यूचर खतरे में आ गया है? और लड़का कहेगा जनाब मैं इस कुड़ी ने किंज ब्याह करा, ए जनाब कुत्तों को सारा टाइम देती है, मेरे पास तो टाइम नहीं होगा इसके। बात पता क्या, अगर आपने किसी का ज़र्फ देखना है तो ये देखे कि उसका किसी बेजुबान के साथ सलूक कैसा है। अच्छा। बंदा वो चूज करे जिसका बेजुबान के साथ सलूक अच्छा हो। वाह, खूबसूरत बात। आपको जिंदगी की समझ आ जाएगी। और आप यकीन करें, मैंने इनसे ज्यादा सब्र वाला किसी को नहीं पाया। मैंने ऐसे ऐसे केसेस रेस्क्यू किए हैं कि इवन उनको कोई हाथ नहीं लगाना चाहता, ब्लीडिंग हो रही होती है, सुसु निकला हुआ होता है, लोग घिन खाते हैं, हमने नहीं लेना। लेकिन मैं सिर्फ अल्लाह का नाम लेती हूँ, या अल्लाह ये तेरी मखलूक है। कल को जब मेरी जिंदगी हुई, मैं बुढ़ापे में गई, तो हमारा भी ऐसा ही हाल होगा। मेरा सिर्फ आप सबके लिए एक पैगाम है कि इन बेजुबानों की जिंदगी ऐसी है, हमारी आखिरत ऐसी होगी। जनाब, ये दबंग खातून के जो कि मोटर बाइक भी खुद चलाती है और जो कुत्तों के लिए खाना है वो भी उसी पे लोड करके ले जाती हैं और रोजाना की बुनियाद पर ये प्रैक्टिस कर रही हैं। आप कितने डॉग्स जो हैं वो आजकल उनको फीड करवा रही हैं? आप 40 से 50 जानवरों को रोज खाना रोजाना खिलाती हैं, तो जाहिर सी बात है इस पे अखराजात भी आते होंगे, वो सारे कैसे पूरी करती हैं आप? मैं आपको बताया कि कुछ पोर्शन अपनी सैलरी में से मैनेज करती हूँ, और फिर मैं लोगों से अपील करती हूँ कि प्लीज़ 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 डोनेट कीजिए, क्योंकि हम अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो डोनेट करें, क्योंकि यही डोनेशन आपकी अगले जहान काम आएगी।
और इसके अलावा आपके प्लेटफॉर्म पे मैं सबके लिए पैगाम देना चाहती हूँ कि मैं इन बच्चों के लिए जगह देख रही हूँ इंजर्ड एनिमल्स के लिए, जहाँ मैं शेल्टर बना सकूँ। तो प्लीज़ अगर आप में से कोई अपनी लैंड जो है वो फी सबिलिल्लाह या गिरवी देना चाहता है तो प्लीज़ मुझसे रब्ता करें। यानी कि आप प्रॉपर इनकी निगहदाश्त भी करना चाहती हैं, इनका ट्रीटमेंट भी करना चाहती हैं कि किसी कोई बीमार है या बेघर है उसको आप घर भी देंगी? बेशक सर, पाकिस्तान में इंसानों का तो छोड़े, ये बोल नहीं सकते, ये कमा नहीं सकते, ये खाना नहीं खा सकते, इन पर जो जुल्म होते हैं ना, आप कभी विजुअली एक दिन, सिर्फ एक दिन देखें, आपको अल्लाह ना याद आ जाए तो मेरा नाम बदल दें। डेली का मेरा हो जाता है 25 से 30 किलोमीटर, रोजाना अलग अलग एरियाज में जाती हूँ ना। ठीक हो गया। और उनको जनाब छोटे पपीज भी आप ढूंढती हैं फिर? नहीं, मेरे पास छोटे पपीज हैं, मैंने छोटा सा एक शेल्टर बनाया हुआ है अपना। अच्छा। वो शादमान में है। वो शादमान में शेल्टर हाँ, बनाया हुआ है। छोटा सा। बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। अल्लाह आपको इस ख्याल खैर में बरकत भी दे। और आमीन। जो मुखय्यर हजरात जो कि जानवरों से मोहब्बत रखते हैं लेकिन खुद उनके पास वक्त नहीं होता, और इसके साथ ही अपने मेजबान मनान गिलानी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।